हमारे जिला कठुआ के इंतजामी ऑफिसर जो मेहमान मुमताज की हैसियत से आज हमारी हाई सेकेंडरी बॉयज कठुआ में पधारे हैं, जनाब राजेश शर्मा साहब, उनके हमरा एडिशनल जिला तरक्याती कमिश्नर जनाब विश्व प्रताप सिंह जी साहब, उनके हमरा हमारे जिला कठुआ के महकमा तालीम के सरबरा जनाब अबरोल साहब, ख्वातीन मदरसीन हजरात, आज हमारे हिंद का मनाने का दिन है जिस और सबसे पहले महकमा तालीम की, इसके बाद मैं सोन हरदीप कौर जी से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर of India, having solemnly resolved to constitute and to secure to all its citizens freedom of thought, expression, belief, faith and worship, among them all of the nation. किसी आम मौजू पर बात करने नहीं आया हूँ, बल्कि उस किताब के बारे में बात करने आया हूँ जो हिंदुस्तान की ताकत, हिंदुस्तान की इज्जत और हिंदुस्तान की जमहूरियत का असल हिस्सा है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दस्तूर हिंद की, भारत के संविधान की, उस दस्तूर की जिसके साये में आज 140 करोड़ हिंदुस्तानी बिना किसी डर के सांस लेते हैं और पूरे वकार के साथ अपनी जिंदगी गुजारते हैं। दोस्तों, दुनिया में बहुत से मुल्क हैं, बहुत सी हुकूमतें हैं, बहुत से कानून हैं, मगर हिंदुस्तान का संविधान कोई आम दस्तावेज नहीं। ये कौमी इत्तेहाद का झंडा है, बराबरी का नक्शा है और इंसाफ का पैगाम है। संविधान का आगाज याद रखिए, संविधान एक दिन में नहीं बना, ये उस वक्त बना जब हिंदुस्तान ने 150 साल की गुलामी काटी, जेलें देखी, फांसी के फंदे देखे और फिर 15 अगस्त 1947 को वो सुबह देखी जब आजादी की हवा ने इस मुल्क को झूम कर गले लगाया। लेकिन आजादी के बाद ये बड़ा सवाल था, अब ये मुल्क चलेगा कैसे, किस कानून पर चलेगा, कैसा होगा वो दस्तूर जो 5000 साल की तहजीब को एक धागे में पिरोएगा। बस इसी सवाल का जवाब देने के लिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का आगाज हुआ। संविधान हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दिमाग। संविधान सभा में 389 लोग थे, हर मजहब से, हर जुबान से, हर सूबे से, हर तकवे से, क्योंकि ये मुल्क किसी एक का नहीं सबका है। वहां बैठे सब लोग सिर्फ कानून ही नहीं लिख रहे थे, वो मुल्क की तकदीर लिख रहे थे। और हिंदुस्तान के कानून की जान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। वो नरम थे लेकिन टूट, उनकी सोच में हर कमजोर और गरीब का दर्द था। उन्होंने दुनिया के बेहतरीन दस्तूर पढ़े, उनका मुतालबा किया और फिर हिंदुस्तान के लिए एक ऐसा दस्तूर लिखा जिसपे दुनिया आज भी हैरान है। उन्होंने संविधान को 4 खंबे दिए, बराबरी, आजादी, इंसाफ और भाईचारा, और यही 4 खंबे हिंदुस्तान को मजबूत बनाते हैं। हम ये वादा करें, हम इस मुल्क को बांटने नहीं देंगे, इस मुल्क को गिरने नहीं देंगे और इस संविधान को झुकने नहीं देंगे, क्योंकि दस्तूर हिंद हमारे रगों में दौड़ता है, हमारे सीनों में बहता है। न्याय, समानता, स्वतंत्रता हर पन्ने में संदेश है। भेदभाव से ऊपर उठकर एकता का विशेष है। अंबेडकर के विचारों से बना ये उजला संविधान जिसने जन जन को दिया न्यायपूर्ण जीवन का मान। हम सबका है दायित्व जे सम्मान करे अपनाए से, सत्य अहिंसा की राह दिखाता हम आगे बढ़ाए से। आओ मिलकर प्रण ले आज संविधान का बढ़ाए मान। लोकतंत्र की इस ज्योति से उजियारा हो पूरा हिंदुस्तान, उजियारा हो पूरा हिंदुस्तान। जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। 20 नवंबर है और आज कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में कठुआ डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगह पे ये पार्टिसिपेशन, ये प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं।
और हमारे यहाँ जो बॉयज़ स्कूल है कठुआ का, यहाँ पे इन्होंने बड़ा अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जहाँ बच्चों ने कॉन्स्टिट्यूशन डे के बारे में बताया। और उसके साथ यहाँ से एक इनकी रैली भी निकलेगी, यहाँ से जाके स्टेडियम में कल्मिनेट होगी। इसी के साथ जो बाकी स्कूल्स हैं हमारे, वहाँ भी ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुए आज के लिए। और 11:15 बजे हमारे जो हमारा दफ्तर है वहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस हॉल है, वहाँ से हम जो हमारा स्टेट लेवल का फंक्शन है उसमें जुड़ेंगे और वहाँ पे भी हम प्रेम्बल पढ़े जाएंगे, प्लेज करेंगे। तो ये जो 26 नवंबर 1949 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था, उसी की सेलिब्रेशंस जो है उसके उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। क्या देखते हैं सर आज के दिन, जिस तरह देखा छोटे छोटे बच्चों को आज के दिन के बारे में पता है, प्रेम्बल बच्चे ने पढ़ी, काफ़ी अच्छे तरीके से जो है पढ़ी, तो किस तरह देखते हैं कि सरकारी स्कूल के बच्चों का स्तर जो है अब बढ़ता नज़र आ रहा है? जैसा मैंने बच्चों से भी एड्रेस करते हुए बोला कि मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ जिस तरह से इन बच्चों ने बोला। एक देखिए मैटर तो मिल जाता है, आप गूगल सर्च करें तो मैटर अच्छा मिल जाता है, बट जिस तरीके से इन बच्चों ने प्रेजेंट किया वो बड़ा ही सराहनीय था। और ये दर्शाता है कि टैलेंट जो है वो प्राइवेट या सरकारी से कोई वो उसमें ऐसा नहीं है कि उसको पक्षपात रहेगा। टैलेंट हमारे सरकारी स्कूलों में बहुत है। और हमारे ये भी आप मानेंगे कि जो हमारे सरकारी स्कूल में टीचर्स हैं वो ज़्यादा काबिल होते हैं। तो मैं उन टीचर से भी आपके माध्यम से आग्रह करूँगा जो हमारे डिफरेंट कोने में हैं, जब भी हम एड्रेस करते हैं इनको, मैं ये बोलता हूँ हमेशा, और आज फिर आपके माध्यम से कहूँगा कि आपकी कैपेबिलिटी जो है वो उसका कोई मैच नहीं है, इट्स अनमैचेबल। तो आपको इन बच्चों को ऐसा पढ़ाना है जैसे आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और तभी हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे अच्छे आएंगे। और आ भी रहे हैं, जब आप देखते हैं हमारे 10वीं या 12वीं कक्षा के एग्ज़ाम, उसमें जब रिज़ल्ट आते हैं तो ये बच्चे बड़े अच्छे टॉपर्स में आ रहे हैं सरकारी स्कूलों में। तो मैं आशा करता हूँ कि जो हमारे टीचर्स हैं और मेहनत कराएंगे इनको, और ये बच्चे पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में और बाकी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। वी हैव टू रिमेन विद इन दैट लिमिटेशन। एक जैसा कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा मैंने कहा कि ये कानून है, तो ऐसे ही आप स्पीच में भी वही बोले जो किसी के पर्सनल लाइफ को या पर्सनल अटैक नहीं होना चाहिए। तो स्पीच के लिए तो आपको कानून है ही है, आपको राइट्स हैं, बट ये है कि मर्यादा में रह के उसको यूज़ करना चाहिए।